या अल्लाह, ये मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। अरे आलिया, इज एवरीथिंग ओके? आप कब से अपने आप से बातें करने लग गई? नहीं वो सर, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। इट्स ओके। अच्छा, हम कुछ कलीग्स बाहर जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए, आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे? थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। Sure, sir. I think we all need a break. Great. We are leaving in 5 minutes. Yep. Be ready. तुमने मुझसे पूछा, ऐसी हाँ कर दी। ये क्या बदतमीजी है? तुमने शर्ट दी थी, मैंने वापस कर दी, इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर ही क्यों रहे हो? कैसा भी है? कल तक सब कुछ सही था, तुम मुझसे ठीक तरीके से बात कर रहे थे। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरी आंखों में भी नहीं देख रहे? भैया, हमारे दरमियान अब कुछ भी नहीं है। सही और गलत तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि हमारे दरमियान कुछ हो, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, ओके? वरना मैं जॉब चेंज करने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। तुम जितना मर्जी डिनाई कर दो, हमारे बीच कुछ तो है। उस दिन जब डाकू ने मेरे ऊपर पिस्टल रखी थी, मैंने तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखा था। वही प्यार मैं तुम्हारी आंखों में देखा जो तुमने कहीं अपने दिल में छुपा रखा है। सर कॉफी। कॉफी लाके मेरी टेबल पे रख दो और मैम को उनके रूम में छोड़ो। लगता है अपने रूम का रास्ता भूल गई हैं। रास्ता नहीं भूली, सही जगह पर वापस लौट आई। थैंक यू। शुगर 2 स्पून। मैंने सुना है मीठा खाने से इंसान मीठा बोलता है। योर कॉफी। बुज़दिल कहीं का। फिजा, मुझे यकीन है ये अकरम के बारे में ही बात करेगी। हेलो। हाँ आलिया, अकरम से बात हुई है क्या? वो नहीं, एक्चुअली वो रात में लेट आता है और फिर सुबह देर से उठता है। यार वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे लग रहा है मुझे अवॉइड कर रहा है। हाँ तो आंसर ना देना भी एक जवाब होता है, अगर तुम समझो। क्या मतलब? वैसे तो तुम बहुत अक्लमंद बनती हो, अब जब तुम पर पड़ रही हो तो तुम इतना बौखला क्यों रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, हम उसी की कॉल रिसीव नहीं करते जिससे हम बात नहीं करना चाहते। सिंपल। मुझे ना उसके मुंह से सुनना है, उसके इशारों से नहीं समझना। तो ठीक है, तुम जाकर उससे फेस टू फेस बात करो। इस वक्त वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर होगा, तुम जाकर उससे मिलो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सुनो, अगर उसने सुल्तान के साथ अपना बिजनेस खत्म ना किया तो मैं उससे रिश्ता खत्म कर दूंगी, सिंपल। प्लीज ज्यादा गुस्सा मत करना, ओके? बाय। या अल्लाह, ये मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। अरे आलिया, इज एवरीथिंग ओके? आप कब से अपने आप से बातें करने लग गई? नहीं वो सर, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। इट्स ओके। अच्छा, हम कुछ कलीग्स बाहर जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए, आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे? थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। Sure, sir. I think we all need a break. Great. We are leaving in 5 minutes. Yep. Be ready.
तुमने मुझसे पूछा, ऐसी हाँ कर दी। क्या अब तुम मेरी कॉल भी नहीं उठाओगे? और टोटल जरा देखो जरा इसका, कुछ बिजी था। बिजी थे? हाँ, वो तो दिख रहा है, बहुत बिजी हो। एक महाबगैरत इंसान के साथ बिजनेस जो शुरू कर लिया है। ऐसा करो, पेडल कोर्ट छोड़ो और नाइट क्लब का बिजनेस शुरू कर दो। तुम्हारे सुल्तान भाई के लिए ना ऐसा ही बिजनेस ठीक रहेगा। फिजा आहिस्ता बोलो प्लीज, क्या हो गया है यार? मेरी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगी हुई है। जब तक सुल्तान मेरे पैसे वापस नहीं करता, मैं उससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। फिजा वो बहुत खतरनाक इंसान है। कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है? 40 लाख रुपए लगे ना तुम्हारे? क्या ये 40 लाख रुपए की कीमत है मेरी इज्जत की? कैसी फालतू बातें कर रही हो यार? तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो, लेकिन इस वक्त मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है। ओहो, नाउ आई गेट इट। अभी प्रायोरिटी तुम्हारा बिजनेस है, उसके बाद मैं होंगी, फिर कुछ और। बहुत बड़े लूजर निकले हो तुम अकरम। फिजा, लाइफ में कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। जानते हो अपनी होने वाली बीवी की इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले मर्द को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ, क्या कहा जाता है? सोसाइटी में ना सिर्फ उसकी इज्जत की जाती है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। दैट्स इट। यार मुझे खुद उस सुल्तान की शक्ल देखना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूं ना। क्यों? क्योंकि फिजा मैं अभी उससे कुछ लड़ाई करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कितनी बड़ी पागल थी। मुझे लगा था जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस इंसान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है, तो तुम उसका गिरेबान पकड़ोगे और उसका मुंह तोड़ दोगे। बिजनेस तो छोड़ो, तुम उसकी शक्ल तक भी नहीं देखोगे उम्र भर। पर तुमने क्या किया? और तुम फिजा, तुमने क्या किया? तुम उन मेल डॉक्टर्स के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, और जब उस सुल्तान ने तुम्हें समझाने की कोशिश की तो तुमने क्या किया? तुमने उल्टा उसे ही बातें सुना दी। अकरम, वो झूठ बोल रहा है। हाँ फिजा, इस दुनिया में सब झूठे हैं, सब झूठे, सिर्फ तुम सच्ची हो। तुम्हें याद है मैं तुम्हें एक दिन पिक करने आया था, तुम अपने उन मेल फैकल्टीज के साथ बातें कर रही थी। अब झूठ मत बोलना और ये मत कहना कि सिर्फ मेरा इल्यूजन है फिजा। तुम्हारे दिमाग में इतनी गलाजत भरी होगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर एक मर्द और औरत इकट्ठे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका कोई चक्कर चल रहा है। थैंक गॉड, मुझे वक्त पर पता लग गया कि तुम कितने घटिया इंसान हो। बहुत अफसोस हुआ है मुझे अकरम, बहुत अफसोस। फिजा, सुल्तान माफी मांगना चाहता है, उसके साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं प्लीज। यानी कि तुम उसकी झूठी कहानी पे यकीन कर बैठे हो और मुझे गलत समझ रहे हो। बहुत अफसोस हुआ अकरम, बहुत अफसोस हुआ। मैं जा रही हूं और आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। सारी उम्र तरसोगे तुम। क्या करूं बताओ, क्या करूं? ये सब कुछ बंद कर देता हूं, बस सड़क पे आ जाता हूं। फिर करोगी मुझसे शादी?
दोगी मेरा साथ? जिस इम्तिहान में तुम खुद उतरने को तैयार नहीं हो ना, उसमें तुम मुझे चैलेंज मत करो। जिंदगी ने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं अकरम। ये तुम्हारी अपनी लेजीनेस है, ये तुम्हारी अपनी नेचर है जिस वजह से तुम आज यहाँ पर हो। तुम अपनी नाकामियों का इल्जाम मुझ पर मत डालो। मैं जा रही हूँ अकरम।